तो अब ये देखो ये नंबर किस टाइप का बन गया, ये देखो फॉर्मेशन आ गई है, जो कि फॉर्मेशन किसकी है, इरेशनल नंबर की फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इस टाइप से जो इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन आता है वो एक रेशनल और एक रेशनल को जोड़ने, घटाने या मल्टीप्लाई, डिवीजन से लेकर के आते हैं। तो यही आपको प्रॉपर्टीज बताई जा रही हैं। अगर मान लो रेशनल का मल्टीप्लाई इरेशनल से करते हैं तो क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। ठीक है, इरेशनल मिलेगा, लेकिन जो रेशनल नंबर है ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, r डज नॉट इक्वल टू जीरो, r डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर r जीरो हो गया तो इसको जीरो कर देगा, और जीरो जो होता है वो आपका रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर r को डिवाइड कर दिया जाए ir से, ठीक है, तो हमेशा इरेशनल मिलेगा। लेकिन इरेशनल को जब डिवाइड किया जाता है रेशनल नंबर से तो यहाँ पे इरेशनल तो रहता है, बट कंडीशन होती है कि r शुड नॉट बी जीरो। ठीक है, यहाँ पे r जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये तो इस टाइप का कंसेप्ट था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि दोनों के दोनों इरेशनल नंबर हो जाएं। ठीक है, दोनों के दोनों अगर इरेशनल नंबर हो जाएंगे तो क्या होगा, आई आर प्लस आई आर, मतलब इरेशनल प्लस इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, राइट। इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर ऑलवेज क्या मिलेगा आपको, इरेशनल नंबर। ठीक है, कैसे, जैसे √2 माइनस √3, तो देखो किस टाइप से दिख रहा है, आप लोग समझ पा रहे हैं। तो क्या बनेगा ये इरेशनल नंबर। तो कोई भी जो हमने फॉर्म लिखे थे √2 √3 √4 √5 √6 √7, तो ये सब इरेशनल नंबर में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, ये क्यों काउंट किए जाते हैं, क्योंकि इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है इनके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ाऊंगा अभी मैं। ठीक है, एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा और सारी चीज़ें बिल्कुल धीरे धीरे से आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, बट रेयरली क्या होता है, रेशनल होता है। सर ये क्या है, ये जो कंडीशंस हैं इन पे बिल्कुल ध्यान देना होगा। मान लो जैसे 2√3 आ रहा है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई 5√7 से हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 2 जा 10 √21। ठीक है, ये बात तो ठीक है यहाँ तक कि हाँ इरेशनल बन गया। लेकिन जो बट रेयरली का केस हो सकता है वो किस टाइप से, मान लो 2√3 है, उसका मल्टीप्लाई 5√3 से कर दिया जाए। देखो आप 2√3 को क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर है, और 5√3 को क्या कहेंगे, ये भी इरेशनल नंबर है। जब दोनों इरेशनल का मल्टीप्लाई करके हम फाइंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 और √3 का मल्टीप्लाई √3 से तो 3, तो मिला क्या हमें 30, जो कि बन जाता है रेशनल। इसीलिए हमने इस पे लिखा है कि बट रेयरली रेशनल। बिल्कुल एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़िए, बहुत बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएंगी और सारी चीज़ों पे बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये तो आपकी प्रॉपर्टीज़ थी किसकी, रेशनल और इरेशनल बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। आपको बताया जाता है डिवीजन। ठीक है, डिवीजन, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है एल्गोरिथम। ठीक है, व्हाट इज एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम की बात करो तो क्या होता है, एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। ठीक है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व करने का एक प्रोसीजर होता है जिसे हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, या कहें एल्गोरिथम इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस, स्टेप वाइज प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, राइट। एल्गोरिथम का डेफिनेशन या तो आप ये नोट कर लीजिएगा या ये आपको जो दिख रहा है इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। एक और चीज़ होती है
लेमा, अलेमा, अलेमा, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अलेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा जो है वो एक प्रूवन स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसकी मदद से हम दूसरी चीज़ों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लेमा और एल्गोरिथम, ठीक है। चलिए इन दोनों की हम बात करते हैं। अब क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन आता है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, या यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, दो चीज़ें लिख करके आती हैं, फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, फिर वो कहता है नहीं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो है वही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं और अलग अलग हैं। कैसे? जो लेमा है ये आप समझेंगे डिवीजन से। कैसे? डिवीजन, डिवीजन माने डिवाइड करते हैं आप लोग, जो भाग देते रहे हैं। और ये जो है एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम जो होती है वो एचसीएफ को फाइंड करने के लिए 10th क्लास में यूज की जाती है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं, और ये जो लेमा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसकी मदद से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। यही प्रोसेस फॉलो करते हैं। ये प्रूवन स्टेटमेंट होती है, इसकी मदद से हम एल्गोरिथम पे काम कर पाते हैं, ठीक है। इस बात को शायद आप लोग क्लियरली समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इसकी बात कर लेते हैं। ये क्या चीज़ है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एचसीएफ, ठीक है, ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स लिए जाते हैं, ठीक है। ये किसके लिए यूज किया जाता है? एचसीएफ फाइंड करने के लिए, ठीक है। एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपको ठीक है। चलिए एचसीएफ की बात कर लेते हैं। एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स अगर लिखा गया है तो आप लोगों को सीधे से याद आ गया होगा कि भाई यहाँ पे ये नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए मान लो आपके पास में एक नंबर है 12 और एक है 60, ठीक है। 60 है या 80 है, 80 लिख देता हूँ यहाँ पर। इन दोनों में से सबसे पहले हमें देखना होता है कि कौन सा नंबर छोटा है। ये ए है, ये बी है, ठीक है। जो नंबर छोटा होगा उससे हम डिवाइड करेंगे। ये मैं प्रोसेस आपको बता दे रहा हूँ और फिर इसके बाद बात करता हूँ। 12 से 80 को डिवाइड करेंगे, तो 12 से 80 को जब डिवाइड करेंगे तो 12 6 जा 72 और यहाँ पे 8 बच जाएगा। ये हमने क्या लगाया है यहाँ पे? लेमा है, लेमा लगा है जो कि प्रूवन स्टेटमेंट है, डिवाइड किया है। अच्छा अब क्या है कि जो न्यू रिमाइंडर आपका आया है, जो रिमाइंडर आपका आया है इसको न्यू डिवाइजर बना दो जिससे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये डिवाइजर बन गया। अब यहाँ पे जो 12 से जो पहले वाला डिवाइजर था उसे आप न्यू डिविडेंड बना दो। तो 8 से 12 को 1 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 4। अब जो रिमाइंडर आ गया इसको फिर से नया डिवाइजर बनाओ और जो पहले वाला डिवाइजर था उसे डिविडेंड बना दो। अब 4 से हमने डिवाइड किया तो 2 टाइम और ये मिला मुझे रिमाइंडर 0, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो तब तक करते जाना है जब तक कि आपको रिमाइंडर 0 ना मिल जाए, ठीक है। अब क्या, जिसने रिमाइंडर 0 दिया, समझ रहे हैं बात को, जिसने रिमाइंडर 0 दिया वही आपका एचसीएफ है, ठीक है। एचसीएफ इजकल टू 4, ओके।